हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं मनीष और आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश का एक स्थान खास जिसका नाम है देवास। और देवास में आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा यहाँ के प्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर के, जहाँ पे विराजती हैं एक नहीं बल्कि दो देवियां। जो बड़ी माता जी हैं उनका नाम है तुलजा भवानी जी और छोटी माता जो है उनका नाम है चामुंडा माता। तो इन दोनों माताओं के आज आप दर्शन करेंगे इस ब्लॉग के अंदर। और देवास के बारे में आपको पहले बताना चाहूंगा कि इसका जो नाम है वो देवास इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे देवताओं का वास है। जी हाँ, देवताओं का वास यानी कि देवास। और देवास शहर जो है मध्य प्रदेश के प्राचीन औद्योगिक नगरों में से एक है। इस शहर की खास बात एक यह भी है कि हम जो करेंसी नोट का यूज करते हैं उसकी जो प्रेस है, नोट प्रेस, वह भी देवास में ही है। तो यहीं से नोट छपते हैं और हम तक पहुंचते हैं और हमारी पॉकेट से इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं। और एक और खास बात है देवास की कि यहाँ पर दो रियासतों का शासन रहा है। एक सीनियर रियासत थी, एक जूनियर रियासत थी। और वो जो रियासतें थी वो थी पवार राजघराने की। तो पवार राजघराना जो छोटा वाला होता था, जूनियर राजघराना, उसकी जो कुलदेवी है वो है बड़ी देवी तुलजा भवानी जी। और जो बड़ा राजघराना है उसकी कुलदेवी है जो छोटी माता है चामुंडा माता। उज्जैन से यह जो स्थान है लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो उज्जैन से बस यात्रा करते हुए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि उज्जैन से मैं यहाँ पहुंचा कैसे हूँ। देवास तक की अपनी बस यात्रा की शुरुआत के लिए मैं पहुंचा उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड और सवार हो गया इस बस में। उज्जैन से इसकी दूरी है लगभग 40 किलोमीटर और समय जो लगता है टोटल वो है लगभग 1 घंटा। उज्जैन से देवास जाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में बसेस उपलब्ध हैं। अगर आप अकेले हैं या 1-2 मित्र साथ में हैं तो देवास के लिए बस यात्रा अच्छा विकल्प है। मात्र 50 रुपए है उज्जैन से देवास का किराया। अगर परिवार है साथ तो ज्यादा कंफर्ट के लिए टैक्सी या ट्रेन से भी जा सकते हैं। उज्जैन से देवास के लिए ट्रेन्स भी हैं। वैसे बस यात्रा का भी एक अलग मजा है। नए नए लोगों से बातें होती है और लोकल लोगों से मिलता है उस जगह का विशेष ज्ञान। क्यों, सही कहा ना श्रीमान? बारह बजे उज्जैन से की थी इस यात्रा की शुरुआत और 1 बजे बस पहुंच गई है मां चामुंडा की नगरी देवास में। ये रहा राइट साइड में देवास का बस स्टैंड। बस स्टैंड पर उतरकर चलना होगा थोड़ा पैदल क्योंकि चामुंडा माता मंदिर है यहाँ से थोड़ी ही दूर। ये देखिए, यहाँ बस से सामने की पहाड़ी पर माता टेकरी पर दिख रहा है माता का मंदिर। ये है माता टेकरी तक जाने वाले मार्ग पर बना पहला प्रवेश द्वार, जिसे करके पार जाना होगा आगे। लीजिए, वहां सामने दिख रहा है माता टेकरी तक जाने वाले मार्ग का प्रवेश द्वार। तो इस तरह मैं उज्जैन से देवास में इस स्थान तक पहुंचा। माँ चामुंडा के इस धाम तक पहुंचने के लिए यहाँ पे 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है वो है रैंप वाला, जिसके ऊपर आप धीरे धीरे आसानी से चढ़ जाते हैं। दूसरा रास्ता है सीढ़ियों वाला और तीसरा रास्ता जो है वो है रोपवे वाला। अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप रोपवे का सहारा लेकर माता के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं इस पर्वत की संपूर्ण परिक्रमा, तो यह जो परिक्रमा पथ बना हुआ है इससे आपको आगे जाना होता है। रैंप वाले रास्ते से अगर आप शुरू करते हैं तो आप वापस दर्शन करके आएंगे सीढ़ियों वाले रास्ते से। तो इस तरीके से आपके ये दोनों रास्ते कवर हो जाते हैं। करते हैं शुरू यात्रा चामुंडा माता के इस धाम की। रैंप वाले रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ है माता के लिए भांति भांति का सिंदूर। बीच बीच में बैठने के लिए यूं टीन शेड लगाए गए हैं ताकि यात्री अगर धूप से परेशान हो तो विश्राम कर ले। इतनी ऊंचाई तक आ पहुंचा हूं मैं और वहां दिखाई दे रहा है मंदिर। थोड़ा ऊपर आने पर सबसे पहले दिखाई देता है भैरव जी का ये मंदिर। जय हो भैरव जी की। चलिए चलते हैं आगे।
वहाँ दिखाई दे रहा है बस स्टैंड जहाँ पर मैं बस से उतरा था। तो देखिए यहाँ सामने बोर्ड लगा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे दर्शनार्थी जो हैं भोजन प्रसादी ले सकते हैं नाम मात्र के शुल्क पर 20 रुपए प्रति व्यक्ति। और वहाँ दिखाई दे रही है ध्वजा माता की मंदिर की। तो ये देखिए लहरा रही हैं ध्वजाएं माता की मंदिर पर। थोड़ा और ऊपर जाना होगा। चंपा के फूल लगे हुए हैं यहाँ। आप पहुंचे हम माता तुलजा भवानी के मंदिर तक। अभी सीढ़ियां चढ़नी होगी। बड़ी माता तुलजा भवानी का मंदिर यही है, यहीं विराजती हैं वो। मंदिर की रंग बिरंगी छत है ये। और यहाँ विराज रही हैं माँ तुलजा भवानी। जय माता दी। देखिए गुफा ही थी ये जहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया है। माता का जो आधा भाग है वह धरती में समाया हुआ है। क्या था उसका कारण वो भी आपको बताऊंगा। तो दिलीप जी माता की महिमा के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत समय प्राचीन काल से मंदिर है। ये बड़ी माता तुलजा भवानी का है। इनकी बहन ऐसे जाएंगे तो परिक्रमा लगा के 10 मिनट बाद चामुंडा देवी दोनों बहनें हैं ये। हाँ जी। और दोनों बहुत प्राचीन समय से पहले दोनों बहन का स्थान यहीं पे था। ये जो आप पहाड़ का फटा हुआ निशान देख रहा हैं, पहाड़ फाड़ के गई उधर चामुंडा देवी। ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो दरार सी पड़ी हुई है पहाड़ के अंदर। 3 रूप बदलती है। सुबह सुबह देखेंगे तो बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था, शाम को वृद्धावस्था। नवरात्रि में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और भगवती सबको हजारों लाखों की संख्या में बुलाती है और दर्शन देती है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माता। ये है बड़ी माता तुलजा भवानी जी जो बड़ी बहन है। इनकी छोटी बहन चामुंडा माता के दर्शन अभी हम करेंगे जब हम परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से देखिए माता का यह रंग बिरंगा मंदिर। और देश के हर भाग से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन का लाभ उठाते हैं। जय माता दी। तो ये है फ्रंट व्यू माँ तुलजा भवानी के मंदिर का। ये देखिए और माता के 2 शेर यहाँ विराज रहे हैं। और यहाँ से दिखाई देता है देवास शहर का बहुत ही शानदार नज़ारा। ये देखिए आप दूर तक फैला हुआ मध्य प्रदेश का प्राचीन औद्योगिक शहर। तुलजा भवानी जी के दर्शन हो चुके हैं। अब परिक्रमा पथ पर मैं बढ़ रहा हूं आगे और आगे जाना होगा इस मार्ग से। मंदिर के नीचे से यह मार्ग आगे जाता है और अगर आप जूते चप्पल उतार के नंगे पैर जाना चाहते हैं तो आप वहां मंदिर से ही आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है तो पैर जल सकते हैं, इसलिए चप्पलें पहनना ही बेस्ट है। तो यहाँ आ गया है हनुमान जी का मंदिर। माता के 2 रक्षकों में से एक हैं हनुमान जी, दूसरे हैं भैरव जी। ये देखिए कितना प्यारा चित्र है हनुमान जी का। जय बजरंगबली। और वहाँ विराज रहे हैं हनुमान जी। तो यहाँ हनुमान जी भी जो हैं आप देखिए जो पर्वत है उसी में से निकलते हुए हैं। ये देखिए आप जय बजरंगबली। और यहाँ पे हनुमान जी के ऊपर यहाँ ये देखिए रिस रिस कर पानी टपक रहा है। और यहाँ है हनुमान जी के आराध्य देव प्रभु श्री राम, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ में, और उनकी सेवा में है हनुमान जी।
हनुमान जी के दर्शन के बाद में अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे है कालिका माता मंदिर। यह है जस्ट हनुमान जी के मंदिर के आगे ही है। जय हो माँ कालिका की। यहाँ विराज रही हैं माँ कालिका। ये देखिए, ऐसा है माता का श्रृंगार। यहाँ पे जो आप माता जी के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कालिका माता बालिका रूप में है और माता जी की इस प्रतिमा के ठीक सामने की तरफ है ये एक कालिका माता कुंड। ये देखिए आप, इस तरफ हैं सीढ़ियाँ और यहाँ जो भी प्रतिमाएं हैं माता की वो सब पर्वत से ही निकली हुई हैं, इस टेकरी से ही। और कालिका माता के बिल्कुल पास में राइट हैंड साइड में गणेश जी विराज रहे हैं और यह प्रतिमा भी जो है गणेश जी की, यह पर्वत से ही निकली हुई है, स्थापित नहीं की गई है अलग से। तो दर्शन के बाद में अब हम बढ़ते हैं परिक्रमा पथ पर आगे। करवाता हूं आपको आगे के दर्शन। ये देखिए, ऐसी चट्टानें हैं इस पर्वत की और लैंडस्लाइड ना हो इसके लिए यहाँ पे बचाने के लिए जाली लगाई गई है लोहे की। इस तरफ ये छोटा सा प्यारा सा महादेव जी का मंदिर और ऐसी है नंदी जी की ये प्रतिमा। यहाँ है माता अष्टभुजा देवी का मंदिर। जय माता दी। सर्दियों में और बारिश के मौसम में यहाँ आने पर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। गर्मियों के मौसम में आप डेफिनेटली थोड़ा सा परेशान होंगे गर्मी से। यहाँ है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। काशी विश्वनाथ को भिक्षा प्रदान करने वाली माँ अन्नपूर्णा यहाँ विराज रही हैं। जय माता दी। परिक्रमा पथ पर आगे आने पर मैं पहुँच गया हूँ खोखो माता मंदिर तक। और खोखो माता की क्या विशेषता है पंडित जी आपको बताएंगे। ये खोखो माता है साहब, फांसी मिटाने वाली माता जी है। यहाँ पे मानता वगैरह करते हैं या तावीज वगैरह ले जाते हैं तो 3 रोज में खांसी वगैरह सब खत्म हो जाती है। मतलब जिसकी खांसी नहीं मिट रही है लंबे समय से वो यहाँ आते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं साहब, बड़े बड़े दूर से आते हैं और 3 दिन में खांसी मिटा देती है माता। 3 रोज में खांसी वगैरह सब खत्म हो जाती है माता जी के तावीज से। यहाँ विराज रही है, ये दर्शन कीजिए आप खोखो माता के। अगर आपकी लंबी खांसी का आप निवारण चाहते हैं, नहीं मिट रही है, तो आप यहाँ पे आके माता का आशीर्वाद लेके उसे मिटा सकते हैं। जय माता दी। ठंडी हवा ने जो गर्मी थी उसको मिटा दिया है। अब थोड़ी सी ढलान आई है। यहाँ से दिखाई दे रहा है हेलीपैड और जो वीआईपी लोग हैं शायद हेलीकॉप्टर का प्रयोग करके यहीं उतरते हैं। माता के दर्शन के लिए भी आते होंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे नोट प्रेस भी है, तो उसके बड़े अधिकारी भी शायद इसी के थ्रू यहाँ आते हों। चलिए चलते हैं आगे और इस तरफ दिखाई दे रहा है एक और मंदिर। शेर की इस प्रतिमा के ठीक पीछे ही यहाँ दिखाई दे रहा है माता का चेहरा, जो कि पहाड़ी पर ही उकेरा हुआ है। देखिए माता के जो स्वरूप हैं वो इस निचली दीवार पर उकेरे गए हैं। ये देखिए, यहाँ इस तरफ भी है। तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं चामुंडा माता के मंदिर तक। अब करते हैं अंदर दर्शन।
और ये देखिए आप, चामुंडा माता का दीप स्तंभ है ये। इस तरफ आप देख सकते हैं छोटे छोटे अनेक मंदिर बने हुए हैं और उनमें बड़ा मंदिर जो है इस तरफ यहाँ है, जहाँ विराज रहे हैं भोले बाबा। यहाँ बैठे हुए हैं नंदी भगत साइड पोस्ट देते हुए, भोलेनाथ की तरफ नहीं देख रहे हैं। और यहाँ विराज रहे हैं भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। और वहाँ विराज रही हैं माता, इस तरफ कार्तिकेय जी हैं और यहाँ है भगवान गणेश, यानी यहाँ पे है भोलेनाथ का परिवार। और इस तरफ बने हुए ये देखिए छोटे छोटे माता के मंदिर। यहाँ है एक ये जल कुंड जिसे ढका हुआ है जाली से, और जल जो है वो स्वच्छ नहीं है, कचरा गिरा हुआ है इसमें। सामने है चामुंडा माता की ये प्यारी प्रतिमा जो पर्वत में से ही निकली हुई है, इसे अलग से बनाया नहीं गया है। स्वयंभू प्रतिमा है यह माता की। छोटी माता जो है चामुंडा माता, चामुंडा माता ने हाथ से पकड़ा हुआ है रक्त बीज राक्षस को। और अभी नवरात्रा में यहाँ पे श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ होगी कि दर्शन इतनी आसानी से नहीं हो पाएंगे। और यहाँ विराज रहे हैं हनुमान जी, माता के 2 रक्षकों में से एक हैं, और दूसरे रक्षक जो है भैरव जी वो विराज रहे हैं चामुंडा माता के राइट हैंड साइड में, इस तरफ यहाँ गुफा में। ये देखिए यह है भैरवनाथ जी की गुफा। करते हैं दर्शन भैरवनाथ जी के। और झुक के जाना होगा क्योंकि ये एक गुफा है। ये देखिए यहाँ विराज रहे हैं भैरवनाथ जी, माता के दूसरे रक्षक। जय हो भैरवनाथ जी की। ये है भैरवनाथ जी की गुफा। अब दर्शन कराता हूं आपको गोरक्षनाथ जी के। यहाँ के जो सभी स्थान है उसकी देखभाल जो है नाथ संप्रदाय द्वारा ही की जाती है। ये देखिए यहाँ विराजित हैं गोरक्षनाथ जी। जय हो गोरक्षनाथ जी की। ये है धूणे का स्थान। और मंदिर परिसर कुछ ऐसा है। और ये जो आप दीप स्तंभ देख रहे हैं इसका निर्माण करवाया था चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने। तो माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता दोनों की दर्शन आप कर चुके हैं मेरे साथ में। अब मैं बताता हूँ इस स्थान का क्या महत्व है। ऐसी मान्यता है कि सती माता के जब शव के टुकड़े किए थे विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से, तो जो रक्त की बूंदें हैं वो इस स्थान पर गिरी थी, इसलिए इसे शक्तिपीठ न मानकर रक्तपीठ माना जाता है। इसे अर्ध शक्तिपीठ कहा जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे अभी पुजारी जी ने बताया था। और यहाँ से जुड़ी हुई कथा कुछ इस प्रकार है। तो माता के दोनों स्वरूप जो हैं तुलजा भवानी और चामुंडा माता, बड़ी माता जो है तुलजा भवानी, छोटी माता है चामुंडा माता, इन दोनों में एक बार हो जाता है विवाद। इन दोनों बहनों में किसी बात पर मनमुटाव हो जाता है। तो छोटी माता जो है चामुंडा माता वो रूठ कर यहाँ से जाने लगती है। तो उनके जो दोनों रक्षक हैं भैरव जी और हनुमान जी वो उन्हें मनाते हैं किसी तरीके से। तब तक माता इस स्थान पर नीचे आ चुकी होती है। हनुमान जी और भैरव जी के मनाने पर वो यहाँ रुक जाती हैं, मान जाती हैं। जब बड़ी माता तुलजा भवानी को पता चलता है कि मेरी छोटी बहन रुष्ट होकर यह स्थान छोड़कर जा रही हैं, तो वो धरती में समाने लगती हैं, पहाड़ के अंदर समाने लगती हैं। लेकिन हनुमान जी और भैरव जी उन्हें बता देते हैं कि माता जो है वो रुक गई है, यह स्थान छोड़कर नहीं जाएंगी। तो इस बात के ऊपर तुलजा भवानी तब तक आधी समा चुकी होती हैं, तो वो पूर्ण रूप से न समाकर उसी अवस्था के अंदर रुक जाती है। तो आपने जो माता तुलजा भवानी के दर्शन किए थे
वो आधे शरीर के ही किए थे, आधा भाग जो है वो समा चुका था। तो यह है एक छोटी सी कथा इस स्थान से जुड़ी हुई। और बाकी नीचे की तरफ द्वार की तरफ दो पुतले हैं, वो बेसिकली थे दो चोर जिन्होंने माता के आभूषण चुरा लिए थे, लेकिन माता ने उनको दंड दिया और दोनों की आंखें छीन ली। तब से वो दोनों यहाँ पे पहरेदार बनकर, पत्थर के बुत बनकर खड़े हुए हैं। तो अब हम परिक्रमा पथ पर बढ़ते हैं आगे और करते हैं परिक्रमा को पूर्ण। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ भी माता के जो 9 स्वरूप हैं वो स्थापित हैं। यहाँ पे हैं भैरव जी। तो ये है बाहर जाने का रास्ता, सीढ़ी मार्ग जो है वो इस तरफ है। और इस तरफ से माँ तुलजा भवानी के मंदिर की तरफ आप पहुंच जाते हैं। तो बचपन में जो देखे थे वो गांधी जी के 3 बंदर देखे थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन यहाँ पर चौथा बंदर भी है जो कहता है बुरा मत सोचो। और यहाँ पे स्थापित प्रतिमा है धन के देवता कुबेर जी की। ये देखिए, यहाँ पे चेतावनी लिखी गई है कि इन पर पत्थर मारना सख्त मना है। कुबेर देवता की प्रतिमा को छोड़कर जैसे हम आगे आते हैं तो हमें दिखाई देता है दूर एक तालाब, उसमें बना हुआ एक छोटा सा टापू। ये देखिए, शायद यह मीठा तालाब कहलाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब चलते हैं परिक्रमा पथ पर आगे। और इस तरफ से रोपवे भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए, देख सकते हैं जो केबल कार हैं वो आ रही हैं। तो यहाँ सामने है रोपवे। अगर आप पैदल मार्ग से नहीं आना चाहते हैं तो आप रोपवे की मदद से इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। रोपवे का जो टिकट है अप डाउन का वो है, ये देखिए, 147 रुपये का। और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए लगेंगे मात्र 118 रुपये। 5 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं वो निःशुल्क है। और जो टिकट मिलने का समय आप देख सकते हैं, सुबह 7:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। इस तरीके से केबल कार द्वारा आप इजीली यहाँ आ जाते हैं, आपको समय नहीं लगता है। और 3-3 के जोड़े में ये केबल कार्स आती रहती हैं रेगुलरली। रोपवे के ठीक पास में ही है भोजनालय प्रसादालय, जहाँ पे आप 20 रुपये मात्र में आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ है भोजनालय, जहाँ पे आप भोजन कर सकते हैं। सभी भक्तों के लिए व्यवस्था है यह। ये देखिए, तो 20 रुपए के नामात्र शुल्क पर यहाँ पर आपको भोजन प्रसादी मिल जाती है, सब्जी और पूरी। बहुत अच्छी व्यवस्था है यह यहाँ पर। तो इस तरफ से आप जा सकते हैं बड़ी माता के दर्शन करने के लिए। अगर आप सीढ़ी मार्ग से पहले आए हैं माता चामुंडा के दर्शन करने, तो आगे जाने का मार्ग है इस तरफ, और बाहर जाने का मार्ग जो है वो रैंप वाला इस तरफ है। यहीं से हम लोग आए थे और इस तरफ गए थे। यहाँ पे है एक जैन मंदिर। चलते हैं अब नीचे, करते हैं परिक्रमा को पूर्ण, जहाँ से शुरू की थी हमने परिक्रमा। यहाँ बनी हुई है सुंदर वॉल पेंटिंग्स, भोलेनाथ, नंदी भगत, माता रानी। जो चढ़ाई थी आते वक्त अब हमारे लिए हो चुकी है ढलान। तो परिक्रमा पूरी करके आ पहुंचा हूं मैं उस स्थान पर जहां से शुरू की थी मैंने तुलजा भवानी और चामुंडा माता की यह परिक्रमा। आशा करता हूं इस यात्रा को देखकर आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई होगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे आप दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी व्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माँ चामुंडा, जय माँ तुलजा भवानी।